हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7। उसमें से हम प्रश्नावली 7.3 तक कर चुके थे और 7.4 के लिए आपका उदाहरण किए थे और प्रमेय किए थे। आज हमको प्रश्नावली 7.4 यानी 7.4 शुरू करना है। ठीक है, प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 7.4। यहां पर हम त्रिभुजों के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में, देखिए क्या दर्शाना है। पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि, ठीक है, देख लेते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए, जो प्रश्नावली है 7.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका एक समकोण त्रिभुज है, उसमें से हमको बताना है कि जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है। एक तरह से हमको दर्शाना है, समझे? बोला है दर्शाइए कि, देख लीजिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है इस तरह से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका 90 डिग्री एंगल बना है। ये क्या है? 90 डिग्री एंगल बना है। तो लिखेंगे, हम हल करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, जो यह त्रिभुज है ए बी सी, उसमें क्या है? देखिए, इसमें अगर भुजा की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर आप गौर करेंगे, जो भुजा है, ठीक है, जो भुजा बी सी है, बी सी जो भुजा है ना, ये वाला भुजा बी सी, ए बी से भी बड़ी है तथा, और जो बी सी भुजा है वो ए सी से भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है। ठीक है, कोण की बात करते हैं तो देखिए, जो कोण ए है, कोण बी से भी बड़ा है तथा कोण ए कोण सी से भी बड़ा है। ठीक है, जब देखिए, जो कोण जब बड़ा हो रहा है, यानी कि यहां से हम देखिए सिंपल सी वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि जो हम प्रमेय पढ़े थे एक, आप देखेंगे पहला इस प्रश्नावली का पहला प्रमेय जो है 7.4 का पहला प्रमेय, वहां पर देखेंगे तो एक क्या था कि जिसके देखिए, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? सबसे लंबी होती है। तो बड़ा कोण कौन है? ए है। ए के सामने की भुजा क्या है? बीसी है। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो बीसी भुजा है वह बड़े कोण के सामने की भुजा है, इसलिए बीसी कर्ण लंबी भुजा होगा। ठीक है, आप इतना लिखिए, काफी है, ज्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोला था, जितना बोला वो आप उतना किए हैं। ठीक है, आपको अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन यहां से हम लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम
फिर लिख कर आते हैं, तब उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला, जो एक आकृति 7.4 थोड़ा सा डिफरेंट बना दिए हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, वह ऐसे ही ऐसे है। ए बी सी, पी हो गया और क्यू हो गया। ठीक है, ये आकृति 7.48, इसमें ना ए बी सी एक त्रिभुज है। भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ठीक है, साथ ही जो पी बी सी है, बड़ा छोटा है किससे, क्यू सी बी के है। तो दर्शाइए कि जो ए सी है बड़ा होगा ए बी के, जो ए सी है ए बी के बड़ा होगा। तो देख लेते हैं यहां से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक इसके जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपको किसी भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, जाइए चैनल पे, वहां पे मोर पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए आप कमेंट कीजिए। सिंपल सी बात है, हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो में, या फिर इसी तरह के वीडियो में हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये तो हम पढ़कर सुना दिए, दिया क्या है उस पर ध्यान लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू तक क्या जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, और क्या दिया है कि जो कोण पीबीसी है, ध्यान दीजिएगा, जो कोण क्या है, जो कोण पीबीसी है छोटा होगा किससे, कोण क्यूसी बी के। दर्शाना क्या है, लिखेंगे, देखिए दर्शाइए कि जो AC है बड़ा होगा AB के, जो AC है वो बड़ा होगा AB के। तो यहां से हम ध्यान दे लेंगे, कैसे हल करेंगे। आप देखिए, जो कोण PBC है, ठीक है, और जो कोण ABC है, वो दोनों 180 डिग्री पर बना है ना, ये यहां पूरा लेंगे तो 180 डिग्री है, क्लियर है ना, देखेंगे क्लियर है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, जो कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, क्या है अब 180 डिग्री है। ठीक है, इसको हम क्या ले लिए, 180 डिग्री। अब यहां से इस तरफ देखिए, इस तरफ भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि जो जब हम इस देखिए क्या कर लेंगे, जो यह है ना PBC बराबर करेंगे 180 डिग्री माइनस कोण ABC। देखिए ना, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, P बराबर इतना कर देंगे। अब देखिए आगे इस साइड पर आइए, यहां पे जो कोण QCB है प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, तो कोण QCB बराबर 180 माइनस कोण ACB हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को उठाकर हम इसमें रख लेते हैं मान। जब हम इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पहले वाला हम जब रखते हैं 180 माइनस कोण ABC, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है,
यह है छोटा है ए बी सी। फिर उसके बाद देखिए इसको ले लेंगे 180 माइनस कोण कोण ए सी बी, ए सी बी हो जाएगा। देखिए जो कोण ए बी सी और ए सी बी उसके सामने वाला जो क्या होता है उसके देखिए यहां से अगर देखेंगे बी के सामने का यह है, ए सी के सामने का यह है, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए यह इधर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए बराबर होता तो कैंसिल हो जाता। तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा माइनस का ए बी सी बड़ा है माइनस ए सी बी। तो दोनों तरफ हम क्या देखिए एक कोण है और ये इसका चिन्ह है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने का है, तो यहां देख लीजिए। तो क्या करेंगे दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, जब -1 से दोनों साइड हम गुणा करते हैं तो माइनस हट जाएगा, माइनस यहां से हटेगा तो क्या जाएगा कि जो कोण ए बी सी है छोटा होगा कोण ए सी बी के। देखिए कोण ए सी बी के सामने वाला क्या है ए बी है, तो हम इस साइड क्या लिख सकते हैं कि ए बी, और कोण ए बी सी के सामने का क्या है कि ए सी, तो इस साइड क्या हो जाएगा ए सी। यही हमको प्रूफ करना था। और एक इसके अनुसार आ जाएगा, आप लिख सकते हैं कि सम्मुख, देखिए कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। आप यहां पर इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। यह है दूसरा क्वेश्चन। आगे हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको भी करते हैं। यहां देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। फिर जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम लास्ट इसके वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है क्या कि जो आकृति 7.49 में कोण बी है, बड़ा कोण बी है, वो कोण बी है जो कोण ए से छोटा है, और कोण सी है कोण डी से छोटा है। तो दर्शाइए कि कोण ए डी छोटा होगा, कोण ए डी छोटा होगा कोण बी सी के। ये हमको दर्शाना है। देखिए हल करेंगे, यहां से लिखेंगे ज्ञात है आकृति में से क्या कि जो क्या हमको ज्ञात है कि जो कोण बी है छोटा होगा कोण ए के, तथा जो कोण सी है छोटा होगा कोण डी के, ठीक है। तो अब हम यहां से हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिर्फ इनमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ हम इसके इस वाले में बात करते हैं त्रिभुज में, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ या बी ओ ए में या ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में। देखिए क्या हो जाएगा यहां से कि जो कोण बी है कोण ए से बड़ा है, सॉरी जो कोण ए है बी से बड़ा है। तो यहां से देखिए कोण बी के सामने कौन सी भुजा है ए ओ, तो यहां से क्या हो जाएगा ए ओ छोटा हो जाएगा किससे, कोण ए के सामने क्या है ये है बी ओ है, यहां से बी ओ हो जाएगा, बी ओ से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अगर हम इसी को पलट देते हैं, इसी को क्या करते हैं पलट देते हैं, जब हम इसको इधर पलटेंगे यानी कि जो कोण ए है छोटा हो जाएगा कोण बी के, तो क्या लिख सकते हैं कि बी ओ छोटा हो जाएगा ए ओ के। समझ में आया आपको। अब देखिए वही ये अब बात करेंगे इस साइड वाले में। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी
होती है। आप इसको यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे कि जो कोण सी है छोटी होगी कोण डी के, ठीक है। जो कोण सी है कोण डी से छोटी होगी, तो देखिए कोण सी के सामने क्या है, डीओ है। क्या है, डीओ है। फिर कोण डी के सामने क्या है, सीओ है, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको जब पलटते हैं, कोण जो डी होगा वो छोटा होगा कोण सी के, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण डी के सामने क्या है कि सीओ है, और कोण इसके सामने क्या है, डीओ है। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम क्या कर लेंगे कि जो देखिए हमको दर्शाना क्या है, दर्शाना है, आप यहां लिख सकते हैं दर्शाना है या दर्शाइए कि जो एडी है बड़ी होगी ए सी के। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करेंगे, इसको ले लीजिए, इस वाले को, यहां से इसको ये इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। यहां से जब ले लेंगे, इस यहां से कौन सा हम लेते हैं, हाँ आप इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ये जो वर्ड है ना, ये पूरा ये आप यहां भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि जो एओ और एओ, देखिए एओ और डीओ जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा पूरा एडी। कौन सी बड़ी हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी कौन, डीओ, और ओ बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बीसी, बीसी। बस यही हमको प्रूफ करनी थी। यानी कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, दो भुजाओं से लंबी होती है। बस यही हमको सिद्ध करना था। समझ गए, इतना काफी, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।